Hey everyone, so next topic is geometry and Berger vectors of dislocations. So an extra half plane of atoms is inserted between the planes of atoms in crystal. If the top of the crystal above the dislocation line is viewed in isolation, it appears perfect. अगर हमें अपर हाफ आइसोलेशन में दिखाई दे तो वो क्या होता है? Perfect. Similarly, the bottom of the crystal below the dislocation line is perfect. तो वो भी perfect होगा. Only when the two halves of the crystals are together there is a defect. लेकिन अगर इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ डिफेक्ट शो होगा. ओके. The magnitude and direction of the slip resulting from the motion of single dislocation is called the Berger vector. For edge dislocation में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था, Berger vector is perpendicular to the line of dislocation. कि जो लाइन ऑफ डिसलोकेशन है उसके अलोंग वो परपेंडिकुलर होता है. सो उसी को हम बर्जर वेक्टर बोलते हैं. द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आज का दिन खराब है क्या, पता नहीं क्या ही हो रहा है. So for edge dislocation, Berger vector is perpendicular to the line of dislocation. When Berger vector is parallel to the line of dislocation, और जब वो उसके parallel होता है तो उसको हम screw dislocation बोलते हैं. So a general method of obtaining the magnitude and direction of Berger vector is to determine the discontinuity due to the presence of dislocation by drawing Berger vector. तो मतलब हम इसको कैसे find out कर सकते हैं? By drawing Berger vector. First, a closed circuit is drawn around the dislocation by jumping from atom to the atom in a clockwise direction. The same number of jumps are then made in the same direction in a perfect crystal. This time the circuit does not close, that means it does not return to the atom at which it started, and vector needed to complete the circuit is the Berger's vector of the dislocations. This vector gives the magnitude and direction of the Berger vector, but like all vectors it has fixed position. जैसे इन्होंने बोला कि फर्स्ट ए क्लोज सर्किट इज ड्रॉन अराउंड द डिसलोकेशन, कि मतलब जहाँ पे डिसलोकेशन हुई है उसके अराउंड हम क्लोज्ड सर्किट बना देते हैं. मतलब यहाँ डिसलोकेशन हुई है तो इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया. तो फिर क्या होगा, बाय जंपिंग फ्रॉम एटम टू एटम इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो मतलब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जंप करेंगे एटम टू एटम, तो क्या होगा, The same number of jumps are made in the same direction in a perfect crystal. तो ये तो closed बर्जर सर्किट है. तो मतलब अगर ऐसे ही हम परफेक्ट क्रिस्टल में करें तो क्या होगा, इट डज नॉट रिटर्न टू द एटम एट विच इट स्टार्टेड. अगर हम परफेक्ट क्रिस्टल में बात करें तो मान लो हमने इस एटम से स्टार्ट किया, इससे स्टार्ट किया और हम यहाँ आ गए और दोबारा उसी डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ आ जाए. ये पॉसिबिलिटी ना हो तो क्या होगा, एंड द वेक्टर नीडेड टू कंप्लीट द सर्किट इज द बर्जर्स वेक्टर ऑफ द डिसलोकेशन. सो दिस वेक्टर गिव्स द, तो जो ये वेक्टर है बर्जर वेक्टर जो हमें डिसलोकेशन की पोजीशन को बता रहा है, तो ये क्या होता है, दिस वेक्टर गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बर्जर वेक्टर. तो ये वेक्टर हमें बताता है जहाँ पे डिसलोकेशन हुई है, डिस्टोर्ट हुई है, वो हमें बताता है कि हमारी मतलब डिसलोकेशन कहाँ पे है. सो दिस वेक्टर गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बर्जर्स वेक्टर, बट लाइक ऑल वेक्टर, बट इसकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है. ये देख लेते हैं मैंने क्या लिख रखा है. ओनली व्हेन द
crystal are together in there. Is there a defect? The defect running in a line perpendicular to the base. तो ये बता रहा है कि इसको हम परपेंडिकुलर जो एज डिसलोकेशन होती है उसको हम परपेंडिकुलर सिंबल से डिनोट करते हैं. The edge dislocation is able to move through a crystal causing slip at much lower stresses than those required for the block slip mechanism. So this is nothing. So main था ये डायग्राम और ये दो डायग्राम. सो इस वीडियो का पार्ट 1 देखना, वहाँ से और चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी. कुछ और कुछ यहाँ से हो जाएंगी.